हाय एवरीवन। आज के क्लास में हम CSIR जून 2013 का केमिकल काइनेटिक्स प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन, इन एटम रिकॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब एटम रिकॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एनर्जी इन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में थोड़ा एनर्जी का रीअरेंजमेंट होता है। इसीलिए क्या होता है, जो एंट्रोपी होता है वो नेगेटिव होता है, जो एंथैल्पी भी होता है वो नेगेटिव होता है, एंड एक्टिवेशन एनर्जी 0 होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ए रेडियो आइसोटोप आर्गन इनिशियली डिकेज एट द रेट ऑफ 34,500 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट। तो यहाँ क्या दिया, इनिशियली डिके रेट दिया है, तो इसको हम C0 ले सकते हैं, 34,500 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट, बट डिके रेट फॉल्स टू 21,500 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट आफ्टर 75 मिनट्स। तो CT कितना हुआ, सो CT 21,500 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट, टाइम दिया है 75 मिनट्स। ठीक है, हमें निकालना क्या है, टी आप। हमें पता है सारे रेडियो एक्टिव रिएक्शन क्या होता है, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें क्या पता है, टी आप कितना होता है, 0.693 डिवाइड बाई के। सो हमें के निकालना, के का वैल्यू निकालना है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इक्वल्स टू 2.303 टी लॉग C0 डिवाइड बाई CT। वैल्यू पुट कर देंगे, 75 लॉग 34,500 डिवाइड बाई 21,500। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 6.304 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो अब वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ 0.693 डिवाइड बाई 6.304 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे तो 110 मिनट आएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या गया, ऑब्जर्व द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ 3 स्टेटमेंट दिया है, हमें इसमें से कौन सा करेक्ट देखना है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, इन द H2H2 रिएक्शन द एक्सप्लोजन ऑकर व्हेन द रेट ऑफ चेन ब्रांचिंग एक्सीड्स दैट ऑफ चेन टर्मिनेशन। हमें क्या पता है, व्हेन चेन मैकेनिज्म एक्सीड्स द चेन टर्मिनेशन, उस समय क्या होता है, अनकंट्रोल, ये क्या करता है, अनकंट्रोल स्टेप करा देता है, जिसके वजह से चेन रिएक्शन अल्टीमेटली रिजल्ट इन एक्सप्लोजन। सो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन Na गिव्स प्रोडक्ट इज 2.5। यहाँ क्या दिया, N दिया 2.5। टी हाफ, हमें क्या पता है, टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड -1। सो हमें यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, N का वैल्यू 2.5 -1 कितना होगा, 1/H0 टू द पावर 1.5, 1.5 जे 3/2 प्रोपोर्शनल टू 1/H0 टू द पावर 3/2। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू H0 टू द पावर -3/2। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अब देखते हैं स्टेटमेंट 3। स्टेटमेंट 3 क्या दिया, यूनिमोलिकुलर गैस फेज रिएक्शन सेकंड ऑर्डर एट लो प्रेशर बट बिकम फर्स्ट ऑर्डर एट हाई प्रेशर। देखते हैं, अकॉर्डिंग टू लिंडेमैन यूनिमोलिकुलर थ्योरी, रेट क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लिंडेमैन यूनिमोलिकुलर थ्योरी, रेट इक्वल टू K3K1 A स्क्वायर डिवाइड बाई K2A प्लस K3। ठीक है, पहला केस लेते हैं, जब प्रेशर लो होता है, जब प्रेशर लो होता है तो क्या होता है, K3 वेरी वेरी ग्रेटर देन K2A। तो हम K2A को नेगलेक्ट कर सकते हैं यहाँ, अगर K2A को नेगलेक्ट कर दिया तो K3 K3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, R इक्वल्स टू K1 A टू द पावर 2। ये क्या हुआ, N इक्वल टू 2, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गया लो प्रेशर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सिमिलरली चेक करते हैं हाई प्रेशर में क्या होता है, रेट इक्वल टू क्या था, K3K1 A स्क्वायर डिवाइड बाई K2A प्लस K3। जब हाई प्रेशर होता है तब हम K3 को नेगलेक्ट कर देते हैं, और K3 को नेगलेक्ट कर दिया यहाँ तो क्या बच जाएगा, K3K1 A स्क्वायर डिवाइड बाई K2A। यहाँ A कैंसिल हो गया, क्या बच गया, K3K1 K2A। यहाँ N इक्वल्स टू 1 था। सो एट हाई प्रेशर क्या हुआ, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्पेसीज ए अंडरगोइंग द रिएक्शन ए टू पी इच 1, 0.5, 0.33, 0.25 रेस्पेक्टिव टाइम दिया है, हमें निकालना है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। हमें क्या दिया है, ए टाइम इक्वल टू जी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना है 1, ए टाइम इक्वल टू 1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना है 0.5, ए टाइम इक्वल टू 3, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना दिया है 0.33, ए टाइम इक्वल्स टू टाइम इक्वल टू 2, 0.3, टाइम इक्वल टू 3, 0.25। ठीक है, यहाँ ऑप्शन के थ्रू जाते हैं, पहले चेक करते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। हमें क्या पता है फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के टी इक्वल्स टू 1/AT माइनस 1/A0। ठीक है, पहले लेते हैं टी इक्वल्स टू 1 एंड ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.5, पहला केस लेते हैं। के टी का वैल्यू 1 इक्वल्स टू ए टी का वैल्यू कितना हुआ 0.5, A0 टाइम 0 पर कितना था 1, 1/1, हम 0.5 को लिख सकते हैं 1/1/2 माइनस 1/1, कितना हुआ 2 माइनस 1, 1। ठीक है, जब हम टाइम 1 एंड कॉन्सेंट्रेशन 0.5 लिया तो के का वैल्यू कितना निकला 1। ठीक है, चेक करते हैं दूसरा लेते हैं, अगर के का वैल्यू फिर 1 आ जाएगा तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करेगा। ठीक है, दूसरा चेक करते हैं, दूसरा लेते हैं टाइम इक्वल टू 3 एंड ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.25, कितना होगा के इंटू 3 इक्वल्स टू 1/0.25 माइनस 1/1, 0.25 को लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1, ये कितना हुआ 4 माइनस 1, 3, सो के कितना हुआ 3 डिवाइड बाई 3, 1, सो के का वैल्यू 1 आ गया, तो दोनों सेम आ गया, तो ये सो ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द लिंडेमैन मैकेनिज्म ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन द ऑब्जर्व ऑर्डर एट लो कॉन्सेंट्रेशन। तो हमें पता है लिंडेमैन मैकेनिज्म ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हमें क्या पता है, एट लो प्रेशर ये क्या फॉलो करता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, एंड एट हाई प्रेशर ये क्या फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमें पता है कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, सो एट लो कॉन्सेंट्रेशन ये क्या देगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेट इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय रेट इक्वल्स टू कितना दिया, रेट दिया के AB/B2, द पॉसिबल मैकेनिज्म विथ रेट लॉ। पहला देखते हैं, हमें पता है क्या स्लो स्टेप होता है, डी स्टेप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। पहला देखते हैं ये स्लो स्टेप, ये स्लो स्टेप था, यहाँ रेट कितना होगा, यहाँ रेट होगा हमें पता है रेट स्लो स्टेप, रेट इज गिवन बाय स्लो स्टेप, सो ऑप्शन ए इज द नहीं 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 हमें पता है, एक मिनट, हाँ हमें पता है स्लो स्टेप था, स्लो स्टेप क्या होता है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो पहला चेक करते हैं, अगर पहला में रेट निकालेंगे तो क्या होगा KB/2 AB द होल 2, नहीं है पहला नहीं है। दूसरा देखते हैं, दूसरा का स्लो स्टेप देखते हैं, इसका रेट क्या होगा, रेट इक्वल्स टू KB/2 A2B2, ये भी नहीं। तीसरा देखते हैं, तीसरा का स्लो स्टेप क्या होगा, रेट कितना होगा AB KB इंटू B2, हमें गिवन क्या है रेट KB इंटू B2, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सिमिलरली ऑप्शन डी का देखेंगे तो रेट इसका क्या होगा स्लो स्टेप का KB/3AB, ये भी नहीं है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, a 0.1 m solution of a compound A such 50% transmittance when a cell of 1 cm width is used at lambda nanometer. Another 0.1 m solution of compound B gives the optical density value 0.1761 using 1 cm cell at lambda 1 nanometer. What will be the transmittance of a solution that is simultaneously 0.1 m in A and 0.1 m in B using the same cell at same wavelength? ठीक है, हमें क्या दिया है फॉर सॉल्यूशन ए, फॉर सॉल्यूशन है गिवन क्या है ट्रांसमिटेंस, जैसे ट्रांसमिटेंस कितना दिया है 50%, सो 0.50, कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 0.1 m, सेल लेंथ कितना दिया है 1 सेंटीमीटर,
सिमिलरली फॉर सॉल्यूशन बी क्या दिया है, ऑप्टिकल डेंसिटी हम एब्जॉर्बेंस को ऑप्टिकल डेंसिटी भी बोलते हैं, तो ऑप्टिकल डेंसिटी एंड एब्जॉर्बेंस सेम ही होता है। फॉर सॉल्यूशन बी एब्जॉर्बेंस कितना दिया है 0.1761, कॉन्सेंट्रेशन सेम है 0.1 मोल, लेंथ वही है 1 सेंटीमीटर। हमें क्या निकाला है, ट्रांसमिटेंस ऑफ सॉल्यूशन दैट इज साइमल्टेनियसली 0.1 m इन ए एंड 0.1 m इन बी यूजिंग सेम सेल एंड सेम वेवलेंथ। ठीक है, इसको हम दोनों मेथड में कर सकते हैं, 2 मेथड में कर सकते हैं। पहला मेथड देखते हैं, मेथड 1। सॉल्यूशन ए का ट्रांसमिटेंस गिवन है, हम सॉल्यूशन बी के ट्रांसमिटेंस निकाल सकते हैं। एब्जॉर्बेंस गिवन है, पहला मेथड का आंसर देखते हैं। फॉर सॉल्यूशन बी ट्रांसमिटेंस निकालना है, हमें पता है एब्जॉर्बेंस इक्वल्स टू माइनस लॉग टी कितना होगा 10 टू द पावर माइनस एब्जॉर्बेंस कितना दिया है 10 टू द पावर माइनस 0.1761। ठीक है, ये कितना होगा 0.66। सो ट्रांसमिटेंस ऑफ बी कितना लिख रहा है 0.66, ट्रांसमिटेंस ऑफ ए कितना है 0.50। हमें पता है ट्रांसमिटेंस साइमल्टेनियस सॉल्यूशन का ट्रांसमिटेंस निकालना है, हमें पता है ट्रांसमिटेंस मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर होता है। सो यहाँ क्या होगा टी टोटल टी फॉर साइमल्टेनियस सॉल्यूशन कितना होगा, ट्रांसमिटेंस ऑफ ए मल्टीप्लाई ट्रांसमिटेंस ऑफ बी 0.50 इंटू 0.66 कितना होगा 0.333। इसको कितना 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 33.3%। ठीक है, ये गया मेथड 1। पहला मेथड हम ट्रांसमिटेंस के थ्रू गए। दूसरा मेथड में हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन ए का हम ऑब्जर्वेंस निकाल सकते हैं, कितना होगा ऑब्जर्वेंस इक्वल्स टू माइनस लॉग टी माइनस लॉग 0.50, इसका वैल्यू कितना आएगा 0.3010। ठीक है, ट्रांसमिटेंस मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर होता है, बट ऑब्जर्वेंस क्या होता है एडिटिव इन नेचर। अब साइमल्टेनियस सॉल्यूशन के लिए क्या होगा एब्जॉर्बेंस ऑफ ए प्लस एब्जॉर्बेंस ऑफ बी। एब्जॉर्बेंस ऑफ ए कितना निकला 0.3010, एब्जॉर्बेंस ऑफ बी कितना है 0.1761, दोनों को मिला देंगे तो वैल्यू कितना आएगा 0.4771। ठीक है, अब ट्रांसमिटेंस कितना है, ट्रांसमिटेंस इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस ऑब्जर्वेंस 10 टू द पावर माइनस 0.4771। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो वही 0.333 आएगा, इंटू 100 करेंगे 33.3%। दोनों मेथड से कर सकते हैं। सो आंसर क्या, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया, ए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग नॉन-लीनियर मॉलिक्यूल प्लस नॉन-लीनियर मॉलिक्यूल गिव्स नॉन-लीनियर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, द नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। हमें पता है फॉर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर नॉन-लीनियर मॉलिक्यूल एंड फॉर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, फॉर नॉन-लीनियर मॉलिक्यूल 3n-7, फॉर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ठीक है डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर नॉन-लीनियर मॉलिक्यूल कितना होता है 3n-7, एंड फॉर लीनियर मॉलिक्यूल 3n-6। यहाँ क्या दिया नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, सो 3n-7, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू आरएनएस इक्वेशन क्या है, k इक्वल्स टू a e टू द पावर माइनस ई ए डिवाइड बाई आर टी। बोथ साइड ln ले जाएंगे, ln k इक्वल्स टू ln a माइनस ई ए डिवाइड बाई आर टी ln e का वैल्यू कितना होता है 1। सो ln k इक्वल्स टू ln a माइनस ई ए डिवाइड बाई आर टी। ठीक है, हमें ऑप्शन में लिखना है किसके ln k 1/2 ln k एंड 1/t। ठीक है, ln k इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं ई ए डिवाइड बाई आर 1/t माइनस ln a। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, सो ये इन्वर्सली रिलेटेड हो रहा है, सो ln k डिक्रीजेस लिनियरली विथ 1/t। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन इज 25% कंप्लीट in 30 minutes at 227 degree Celsius and 10 minutes in 237 degree Celsius. The activation energy for the reaction.
हमें क्या पता है, ln K2 डिवाइड बाई K1 इक्वल्स टू EA/R 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, हमें क्या पता है, ln K2/K1 इक्वल्स टू EA डिवाइड बाई R 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, यहाँ T1 कितना दिया है, 227 प्लस 273, 500 केल्विन। T2 कितना हुआ, 227 प्लस 227 हाँ 237 प्लस 273, 510 केल्विन। ठीक है, आर का वैल्यू कितना दिया, 2 कैलोरी। और क्या डाटा है पर फास्ट ऑर्डर रिएक्शन, हमें और चाहिए K2 चाहिए, K1 चाहिए, और क्या डाटा दिया है देखते हैं। पर फास्ट ऑर्डर गैसेस रिएक्शन 25% कंप्लीट। सो A0 100 लेंगे तो AT कितना होगा, 75 निकलता है। K1 के लिए टाइम दे T1 के 30 मिनट्स, 2.303 डिवाइड बाई 30 लॉग 100/75। सिमिलरली K2 कितना होगा, 2.303 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 10 लॉग 100/75। अगर डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा, K1/K2 1/3 आएगा, K2/K1 कितना आएगा, 3 आएगा। K2/K1 का वैल्यू निकल गया 3। सो यहाँ पुट कर देंगे ln 3 इक्वल्स टू EA डिवाइड बाई 2 1/500 माइनस 1/510। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल्स टू 55 किलो कैलोरी पर मोल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। टू 2013 का ये आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया, इन द रिएक्शन बिटवीन NO एंड H2 द फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन। एक्सपेरिमेंट 1 दिया, एक्सपेरिमेंट 2 दिया। ठीक है, यहाँ प्रेशर के टर्म में दिया, हमें क्या पता है, रेट इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ NO होल टू द पावर A प्रेशर ऑफ H2 होल टू द पावर B। हमें A एंड B निकालना है। ठीक है, मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना है। अगर एक्सपेरिमेंट 1 को देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ जब प्रेशर को डबल कर रहे हैं, रेट कितना हुआ, 4 टाइम्स हो रहा है। सो ये कब होता है, जब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। सो विथ रिस्पेक्ट टू NO ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सिमिलरली जब from experiment 2 on doubling the pressure of H2 rate become almost double। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा, ये कब होता है, जब डबल करते हैं तो डबल होता है, ट्रिपल करते हैं ट्रिपल होता है। ये कब होता है, जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। सो ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू H2 कितना होगा, 1। देखते हैं, 2 विथ रेस्पेक्ट टू NO एंड 1 विथ रेस्पेक्ट टू H2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।